चलिए ऐसे बताइए कि ऐसी कौन सी विधा है, ऐसी कौन सी विद्या है जो आत्मविश्वास से बढ़ती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती भी है, जो सफलता का प्रतीक है, श्रेष्ठता का प्रतीक है, इंसान को लोकप्रिय भी बनाता है और साथ ही में सक्षम भी। भाषण कला, पब्लिक स्पीकिंग। इंसान को ज़िंदगी में पब्लिक स्पीकिंग यदि आती है तो वो अच्छा नेता बन सकता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो प्रशासक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति हो, कोई भी हो। कितने बड़े बड़े लोग महान वक्ता बन के इस विश्व के इतिहास को नया रूप दे सके। ग्रीस के पेरिक्लीस, डेमेस्थनीज, सोक्रेटिस, रोम के जूलियस सीजर, सिसरो, अमेरिका के लिंकन, ओबामा, क्लिंटन, कैनेडी, इंग्लैंड के चैम्बरलेन, चर्चिल, डिज़रेली जैसे लोग, और हिंदुस्तान में महान वक्ताओं की एक लंबी सूची। श्रीनिवास शास्त्री, लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, एक के बाद एक आधुनिक युग के नेता, सरोजिनी नायडू, सरफिरोज शाह मेहता, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, आज़ादी के बाद सबसे बड़े वक्ता, ओशो, अपने भाषण कला के माध्यम से हिंदुस्तान के इतिहास को एक रूप दे सके, जो हमें पुनर्जागरण का प्रतीक बनाता है। हम भी बन सकते हैं अच्छे वक्ता। शुरू में कोई नहीं बन सकता। लाल बहादुर शास्त्री भाषण देने लग गए थे जब वो एक विद्यार्थी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने छोटी क्लास में ही, 5वीं क्लास में, माँ से कहा आज मुझे स्कूल में भाषण देने जाना है, मैं जा रहा हूँ। माँ ने आशीर्वाद दिया। अच्छी तरह बोल नहीं पाए, लड़कों ने मजाक उड़ाया, घर आके रोने लग गए। माँ ने कहा चिंता वो करता है, शीशे के सामने खड़ा होकर अभ्यास कर। अभ्यास करने लगा वो छोटा अटल, और वो विश्व का एक अच्छा वक्ता बना। जानकर आश्चर्य होगा आपको, मोहम्मद करीम छागला ने अपनी पुस्तक रोजेज इन दिसंबर में कहा है कि लोकसभा में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सबसे अच्छा वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी था। कैसे बनते हैं अच्छे वक्ता? नंबर 1, सब्सटेंस। तैयारी पूरी करिए, विषय सामग्री, रिसर्च करिए, किताबों को देखिए, गूगल को देखिए, बात करिए, चिंतन मनन कीजिए, मैटर इकट्ठा कीजिए, स्टैटिस्टिक्स, डेटा, कोटेशंस, तर्क, लॉजिक। नंबर 2, सिंसियरिटी। जो बोले दिल से बोलें, विश्वास से, आस्था से। कृत्रिम रूप से बोलेंगे तो असर नहीं पड़ेगा। यू शुड हैव फेथ इन व्हाट यू आर सेइंग, यू शुड हैव कन्विक्शन व्हाट यू आर सेइंग, और वो आपके स्टाइल में झलकेगा। सब्सटेंस, एक एस, सिंसियरिटी दूसरा एस, और तीसरा एस है स्टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी पूरी करिए और अपना स्टाइल बनाइए। अटल बिहारी वाजपेयी का स्टाइल, वो हाथों का उपयोग, किस तरह से कई बार धीमे बोलना और कई बार शब्दों का उच्चारण इस प्रकार से करना कि दूसरे व्यक्ति को निश्चित रूप से इसके प्रभाव के बारे में चेतना आए। खड़े होकर बोल दिए, बैठकर बोलिए, फर्क नहीं पड़ेगा। खड़े होकर बोलें, सीधे खड़े रहें, बिल्कुल सीधे जनरल की तरह से नहीं, झुककर भी नहीं। आंख से आंख मिलाएं ऑडियंस से, एक जगह ही घूरकर मत देखें, आंखों को घुमाएं, हाथों का उपयोग करें, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, तनाव नहीं, जोर से नहीं बोलें, बहुत धीमे से भी ना बोलें, मध्यम गति से बोलें, तेज ना बोलें और इतना धीरे भी ना बोलें कि जिससे लोगों को इंतज़ार करना पड़े अगला शब्द कब आएगा। मेरे एक मित्र थे, इतना तेज बोलते थे कि उनको सुनना ही मुश्किल था। पता है कैसे बोलते थे वो? और ये बहुत आवश्यक है हिंदुस्तान की जनता को जानना भी, जिस प्रकार से जनतंत्र के नियमों का पालन हम सब करते हैं तभी जाकर के देश निर्माण होगा। बहुत तेज़ी से बोलते हैं। और कई ऐसे थे। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का वहन करें। छोटी सी बात बताएं आपको, जब सितंबर 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में विवेकानंद जी को बोलने के लिए पहले कहा गया तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, बाद में बोलूँगा। जो कोऑर्डिनेटर था, समन्वयक, उसे फिर कहा, फिर मना कर दिया, बाद में बोलूँगा। बाद में उसने, समन्वयक ने कहा कि अगर आप अपनी बोलेंगे तो चांस चला जाएगा। तो विवेकानंद जी उठे, कह रहे मेरे पैर कांप रहे थे अंदर, गला सूख रहा था,
दिल धड़क रहा था, फिर भी मैंने किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि मैं घबरा रहा हूँ, और मैंने पूरा भाषण बोल दिया। कागज़ कोई सामने नहीं था और वो ग्रेट स्पीकर बना। और जो उन्होंने सारे भाषण दिए शिकागो में एक के बाद एक, आज तक निश्चित रूप से कह सकते हैं सर्वोत्तम भाषणों में से हैं। अर्थात यदि कभी घबराहट लगे तो पता मत चलने दीजिए कि आप घबरा रहे हैं। साथियों, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पब्लिक स्पीकिंग की यदि कोई एक ज़रूरत है, अभ्यास है। करते चले जाइए, शीशे के सामने भी, अकेले भी, दोस्तों के सामने। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी वाणी में प्रभाव आएगा। नए शब्दों का उपयोग भी कीजिए, नए मुहावरों का उपयोग भी कीजिए। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, लोकमान्य तिलक। अच्छी किताबें पढ़िए, भाषा को प्रांजल बनाइए, शौक रखिए और पूरी प्लानिंग करके, रिहर्सल करके बोलिए। रिहर्सल करने के बाद निश्चित रूप से हमारे भाषण में कोई कमी ना रह जाएगी। और जब भी मौका मिले ना बोलने का, छोड़िएगा मत, आगे बढ़िए, समीक्षा कीजिए। आप अच्छे वक्ता बनेंगे, क्योंकि अच्छे वक्ता बनना आपका कर्तव्य भी है, आपका अधिकार भी है, आपका अवसर भी है। नमस्कार।